दृष्टांत और रहस्य कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24 एक मुख्य पैराबल के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स वेलकम ब्रदर जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। पिछले एपिसोड में हमने एक जनरल विषय के बारे में हमने बात की, लेकिन एक बहुत ही बड़ा एक डायमेंशन के अंदर हम गए। चर्च हिस्ट्री, प्रभु के देखने का दृष्टिकोण, वो हमें जो देते हैं वो बात, हमें कितना सतर्क रहना चाहिए, इन सब चीज़ों को हमने देखा। अब ये जो लगातार हम ये जो पैराबल देख रहे, पैराबल ऑफ द वीड, बीज बोते हैं और बोते समय कुछ बातें जो ज़रूरी नहीं है वो भी उगती है। छोड़ दो, मैं देख लूँगा, ऐसा कहकर फिर एक दूसरे विषय को लेकर उसे अलग कर रहे हैं, उसे ठीक कर रहे हैं। ये एक बात है। इस कार्यक्रम के अंदर जाने के लिए मैं एक सवाल आउटलाइन में पूछना चाहता हूँ। रेवलेशन में भी ऐसा ही एक विषय आता है। गलती करने वाले भी बड़े गलती कर रहे हैं और अच्छे लोग भी अच्छे कर रहे हैं। तो उस जगह पर क्राइस्ट युवान से जो बात करते हैं, पैटमॉस आइलैंड में ये कह रहे हैं कि तू बुरे लोगों को छोड़ दो, ऐसा कहते हैं। ये नहीं कहा कि मैं उन्हें बाद में देख लूँगा। अब इस पैराबल में वो कह रहे हैं कि मैं देख लूँगा। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है और इसमें आपका दृष्टिकोण क्या है, ये ज़रा बताइए। अब देखिए, यहाँ दोनों जगह पर कहने के बाद में जो लोग गलती कर रहे हैं उन्हें पीछे छोड़ दिया जाएगा, ये इसका अर्थ नहीं है। ये क्या कह रहा है, यानी 11 में जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे। 22:11 जो मलिन है वो मलिन बना रहे। इस वचन के कहने के बाद अगले ही वचन में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जी हाँ, एक पंच दे रहे हैं। हाँ, पंच है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है जो बढ़ रहा है उसे बढ़ने दो। जब ये बढ़ रहा है तो इसे कुछ मत करो, फिर एक दिन मैं न्याय करूंगा, इस तरह यहाँ कहता है। वहां पर क्या कहते हैं, यानी वो ये कहता है इन दोनों को एक साथ बढ़ने दो, उनके कामों के अनुसार मैं उन्हें प्रतिफल दूंगा। ये दोनों जो है असल में एक ही विषय के बारे में दो डायमेंशन हैं। कई बार देखिए हम इस तरह सोचते हैं ये परमेश्वर जो न्याय करने वाला है, वचन 32 में ऐसे दिखता है कि वो न्याय नहीं करने वाले हैं, सब कुछ ऐसे बढ़ने देंगे, हर एक कामों का प्रतिफल मिलेगा, परमेश्वर का न्याय होगा। कुछ न्याय तो तुरंत ही होंगे, तो कुछ न्याय के लिए कुछ देरी होगी। यदि आप नूह के दिनों के न्याय के बारे में देखें तो 2000 साल लग गए थे। और इस तरह से अगर कुछ न्याय को देखें तो बिलाम को प्रभु ने दिया न्याय, वो बिल्कुल तुरंत आ गया था उसके किए गए गलत काम के लिए। न्याय जो शाऊल पर आया, अब ये हर एक के लिए होता है। अब निनवे को उसने बताया था, वो थोड़ी देरी से आया, मन फिराने के द्वारा थोड़ी देरी से आया। तो देखिए न्याय करने के भी बहुत से विषय हैं। इस अर्थ से यहाँ कहता है, एक तरफ कहता है इसे ऐसे ही बढ़ने दो, मैं इसे देख लूंगा। वहां पर कहता है ये जो कर रहे हैं करने दो, मैं आने के बाद में ये देख लूंगा। कभी कभी जब मन बदल जाता है और जेन्युइनली जब मन बदल जाता है तो ठीक है, कह रहे हैं कि तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आगे ऐसा कह रहे हैं ये मतलब कुल मिला के एक हिसाब तो है ही। पूछ रहे तो मैं ये महसूस करता हूँ, इसे बढ़ने दो कहाँ, जंगली बीज को बढ़ने दो, जो पाप कर रहे हैं उन्हें बढ़ने दो। तो ये उन्हें पश्चाताप करने के लिए एक मौका दिया गया है। जी हाँ, लंबे अवधि का धीरजवन एक मौका दिया है। चलो देखते हैं, इसलिए इसे एक मौका देते हैं। परमेश्वर में एक और भलाई है। देखिए उसने क्या कहा, उसने अब्राहम से ये कहा तेरा वंश 430 साल के बाद में फिर लौट कर आएगा। क्यों, इसका कारण क्या बताया है, क्योंकि अब तक एमोरियों का पाप पूरा नहीं हुआ है। कहा उन्हें पाप करने दो, मैंने क्षमा का मौका दिया है, चेतावनी दी है, देखते हैं क्या वो सुनेंगे। नहीं तो उनके पाप का दंड उन पर तुरंत नहीं आएगा। वो राह देख रहा है कि ये पूरा भर जाए, इसके बाद फिर क्षमा के लिए कोई जगह नहीं है। जहां तक कि पश्चाताप की आशा है वहां तक उन्हें मौका दिया गया, तब तक उन्हें बढ़ने दिया। उसे बढ़ते हुए देखकर हम क्या सोचते हैं, देखो ये बस बढ़ते जा रहा है, जंगली बीज आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, जंगली बीज है। कई बार हम सोचते हैं ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हम पूछते हैं यीशु ने इन्हें इतना आजाद क्यों रखा है। एक भाई ने मुझसे पूछा, परमेश्वर अब तक क्यों धीरज धरे हैं, क्या वो नीचे आकर कुछ नहीं कर सकते। हमारे विचार तो उसके विचार नहीं हैं। लोगों के लिए हमारी योजना है कि उन्हें नाश कर दे, पर उनके लिए उसकी योजना है वो पश्चाताप करें। वो मन क्यों नहीं फिराता है, इसके पीछे दो कारण हैं। अगर मन फिराए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो उसके पाप पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा, वो उस पार जाता है। परमेश्वर क्यों बढ़ने देते, इसके लिए दो कारण हैं। तो यही तो बेसिक ये फर्क है मत्ती 13 में और प्रकाशित वाक्य में।
इस पैराबल में, चलिए मैथ्यू 13 चलते हैं। बहुत से दर्शक सिर्फ बाइबल ही पेपर पेन के साथ बैठे हैं, तो इसमें हमने पिछले एपिसोड में एक मैपिंग हमने देखा, एक हिस्ट्री है, एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है। उस विषय को शॉर्टली रिकैप करके हमें आज जो विषय देखना है उसे हम देखेंगे। अब यहाँ बीज बोने का जो दृष्टांत है, इसमें वो तो भूमि में बो रहे हैं, ये प्रेरितों का समय है। मैं रिकैप बता रहा हूँ, यानी उन्होंने पूरे संसार में परमेश्वर का वचन बोया। लगभग पहली सदी में वो हर जगह पर पहुंच चुके थे, जैसे कि थोमा यहाँ पर आया और पौलुस ग्रीस में चला गया, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड चले गए। एक ग्लोबल डिजाइन, परमेश्वर का दर्शन ही ऐसा ग्लोबल दर्शन है, हाँ। वर्ल्ड विजन इस तरह कहेंगे। तो ये फैला। उसके बाद में सोने का समय आया। सोने का समय मतलब कलीसिया तो आशीष के समय में गई, कॉन्स्टेंटाइन के समय में ये हुआ, और उसके बाद में जो कलीसिया है वो तो बहुत ही सोफेस्टिकेटेड लाइफ में चली गई। उसके बाद में जंगली बीज बोने का समय, तभी सिद्धांत यानी गलत सिद्धांत आ गए थे। और उनमें गलत सिद्धांत किस तरह से आए पूछे तो दूसरे लोगों का आराधना का तरीका उन्होंने अपना लिया, और इस तरह मसीहत उससे ढाक दी गई थी। और इस तरह ढाकने के बाद ऐसे बहुत से परंपरा के रीति रिवाज वो लेकर आ गए, और वो तो इस तरह से दूर होते चले गए कि वो बाइबल से ही बाहर चले गए। यानी उसी समय काल में ये सब लाए गए। यही जंगली बीज बोने का समय है। उन्हें वहां ले जाया गया वो एक तरफ, लेकिन उसी को प्रभु ने कहा ऐसा आ गया है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। खुद एक बड़ी कहानी है। हाँ। देखिए, वो सब लोग परमेश्वर पर मानो एक टैग रखते थे। बाइबल में देखिए, यिर्मयाह भविष्यवक्ता, उसके साथ एक और भविष्यवक्ता हनन्याह, इन दोनों में फर्क क्या था? यिर्मयाह से परमेश्वर ने बात की और वो आकर कहता मुझसे परमेश्वर ने बात की है। क्या कहा है? यिर्मयाह से कहा होगा अपने हाथों में रस्सी बांध ले, और उससे कहा गया कि तू इस बंधन को तोड़ दे। अब देखिए, लोगों को कौन सा पसंद आएगा? इसे निकालना ही वाला ही ना, वो कहेगा परमेश्वर बंधन तोड़ देगा। उन्होंने यिर्मयाह पर भरोसा नहीं किया। यिर्मयाह कहता है तुमने जो कहा उसके अनुसार हो तो अच्छा होगा, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? अगर जाए तो परमेश्वर कहेंगे, मेरे बताए बिना उसने मेरे नाम का उपयोग करके कहा, अब तुम्हें उन रस्सियों का क्या करना है? उसे मजबूत बनाओ, लोहे की बेड़ियां बनाओ। देखिए, अब तक तो रस्सियों से बांधा गया, बेड़ियों से बांधो, इसे मजबूत करो। कई बार परमेश्वर का टैग है। एक वचन अच्छे से कहता है, जो मैंने नहीं कहा है तो भी मेरा नाम उपयोग करके वो भविष्यवाणियों का अर्थ खुद लगाते हैं। देखिए, ये तो इसमें एक बहुत ही गहराई की बात भी निकल के आती है, और सच्चाई भी वही है। हाँ, वो ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, हम जो इसे सुन रहे हैं तो हमें कितना सतर्क रहना चाहिए, सोए बिना सतर्क रहना चाहिए, ऐसा। जी हाँ, यही तो बहुत जरूरी है। यहाँ समस्या क्या है? आपने कहा इस तरह से कोई आकर मुझसे ये कहेगा, लेकिन आपके घर के लोगों को पता होगा कि आप विषय पर किस तरह बात करते हैं। यदि वो आपके पूरे चरित्र को अच्छे से जानते हैं, आपने किसी से क्या कहा वो आपको बताते हैं। हाँ, सर ने इस तरह से कहा है। अब देखिए, ये जो विशेषता है ये तो सभी लोगों में क्या है? अगर आप किसी को जाने के लिए कहें, कुछ डॉक्यूमेंट लाने के लिए कहे, तो उसे भेजने के पहले आप क्या करेंगे? आप उस व्यक्ति को फोन करके बताएंगे इसके हाथ से डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। इन केस आपने नहीं बताया, आपके भेजने के बाद तुरंत वो क्या करेंगे? उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया है, ये कहकर अंदर जाकर वो आपको फोन करेंगे, क्या आपने ये डॉक्यूमेंट मंगवाए, पूछेंगे। हाँ, वो डॉक्यूमेंट आप उन्हें दीजिए। तो इस तरह क्रॉस वेरिफिकेशन है। आत्मा में हम इसे नहीं करते हैं। कह दिया तो बस, परमेश्वर ने कहा काम खत्म हो गया। उसने क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया? इसके पीछे एक कारण है। क्या है? उससे जो कहा गया उसे सुनकर वो खुश हो गया। ओहो, क्योंकि वो बहुत ही इजी और बहुत ही सरल भी है। यानी देखिए, मन फिराओ, तुम पाप में हो, परमेश्वर तुम्हें मार देंगे। यदि आप इस तरह से कहें, क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए, क्या प्रभु ये करेंगे? वो करुणा में है, वो कभी ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन बाइबल में इस तरह से दिया है। लेकिन उसी समय में परमेश्वर कहे कि पड़ोसी के घर पर हाथ रख के प्रार्थना करो, मैं तुम्हें वो घर दूंगा। ऐसे में क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगले दिन से ही वो प्रार्थना करना शुरू करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है। बस यही तो हो रहा है। अब जो उनके अनुसार हो बस उसे ले लेते हैं, जो जरूरी बाइबल में जो विषय है उसे बाइबल के बारे में परवाह नहीं करेंगे। तो सोने के समय में जंगली बीज बोया गया। बाद में उन्होंने पाया ये समय काल मार्टिन लूथर का समय था। एक मनुष्य को लेकर, एक व्यक्ति के द्वारा जान लिया। यहाँ तक हमने देखा है। अब देखिए, इसके बाद में यहाँ एक काम हो रहा है। वो क्या है? यहाँ पर तो हमने अच्छा बीज बोया था ना, तो जंगली बीज कहाँ से आया? इस तरह अच्छा सवाल है जी। उन्हें पता नहीं था, किसी तरह जंगली बीज आ गया। वो सो रहे थे, इसके पीछे का विषय वही तो था। जब उन्होंने पूछा तो स्वामी ने ये कहा, शत्रु ने इसे बोया। इस तरह से कहा। एक समय के बाद में देखिए, चर्च में क्या गलत है? जब ये ढूंढ निकाला तो प्रभु के पास जाकर इससे निकलना चाहा। ये मार्टिन लूथर के बाद का मिशनरी का समय है।
इसमें से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए प्रभु बताइए। उसके बाद में असली सेवकाई का समय काल आया। मार्टिन लूथर के रिफॉर्मेशन के बाद में यानी मिशनरी का समय आया पूरी दुनिया में। यानी सटीकता से कहा जाए तो 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक ये मिशनरी का समय है जी। सैक्रिफाइस करके कर रहे हैं। बलिदान का जीवन। प्रभु से कहा प्रभु ये ऐसा हो गया है, अब क्या करिए, कैसे होगा। बड़ी परवाह से उन्होंने पूछा तो कहा यह शत्रु का काम है। इस तरह कहा। इसके बाद का समय ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो जाकर उससे पूछते हैं क्यों ना हम इसे उखाड़ दे, क्या हम जाकर इसे उखाड़ दे। तो इसके लिए वो कहता है वचन 28 में ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर ले, इस तरह उन्होंने पूछा। उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। ये कोई गलत सवाल है ऐसा मुझे नहीं लगा। देखिए यही तो मनुष्य के सोच विचार हैं। थिंकिंग ये मनुष्य के विचार हैं। कुछ गलत देखा तो उसे सुधारने की इच्छा होनी चाहिए। देखिए एक समय में, खैर इसे बाद में बताऊंगा। अब देखिए ये तो सोच रहे थे, अगर आप पूछे कि ये कौन सा समय था, 1906 में अजूजा स्ट्रीट में एक जागृति आ गई। यही वो जागृति का समय है। इस समय के आने के बाद पेंटिकॉस्टल मूवमेंट पूरी दुनिया में फैल गई। मार्टिन लूथर के बाद मिशनरीज के बाद पेंटिकॉस्टल मूवमेंट जब आ रही थी तो देखिए वो क्या आशा कर रहे थे, चर्च में जो जंगली बीज है उन्हें क्या करना है, निकालना है। ये पहले जैसे होनी चाहिए, पहले प्रेरितों के जमाने में जो था बिल्कुल वैसे ही बनाना है। इसके लिए क्या करना है, जंगली फसल को उखाड़ना है। इस तरह निर्णय लिया। लेकिन इसका जवाब क्या कहता है, ऐसा मत करो, दोनों को साथ में बढ़ने दो। जंगली बीज बढ़ने दो नहीं कहा, गेहूं बढ़ने दो। यानी एक तरफ तुम बढ़ते चले जाओ, उसे बढ़ने दो, जो बोया है उसे बढ़ने दो। देखिए कई बार ऐसा होता है जब हम आत्मिक रीति से देखते हैं, जब प्रभु से अपेक्षा करते हैं, जब आप किसी को गलती करते हुए देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं, किसी तरह से मुझे उसे सही करना होगा कहते हैं। प्रभु के बारे में कहना अलग बात है, हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं। हम खुद अपने एफर्ट में जाते हैं। मैं कई बार कहता हूं, अब देखिए कल्पना कीजिए मैंने उद्धार पाया और सोचिए कि मेरे 4 छोटे भाई हैं। प्रभु को स्वीकारने के बाद मेरे नजरिए में मेरा भाई पापी दिखता है। देखिए एक बहुत ही अलग बात है, पेंटिकॉस्टल लोग इस तरह से कहते हैं, क्या है वो अब अन्य जाति का हो गया है, वो मेरा ही भाई है। कल तक हम दोनों एक साथ थे, जैसे मैं प्रभु में आया तो वो मेरे लिए क्या हो गए, बाहर वाले हो गए, पापी हो गए। अब हम उसके साथ क्या करें। देखिए वो हमें इस तरह से कहते हैं, देखो वो अभी भी अन्य जाति के जैसे हैं, यानी परमेश्वर को उनके लिए कुछ करना होगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तरफ वो बढ़ता जाएगा और दूसरी ओर हम बढ़ते जाएंगे। ये उखाड़ देने का काम हम में से किसी का नहीं है। आज हम कहते हैं कि हम उन्हें ठीक करेंगे, और वो भी इस अंतिम समय में, सही करने के समय की शुरुआत से उन पर दोष लगाने की हद तक। अब जो रिव्यूज है वो क्या बन गए, वो दोष लगाने वाले बन गए। रिव्यू करना अलग है, ये ऐसा है, ये वैसा, ये कहना अलग है। आज रिव्यू पूछे तो वो तो दोष लगाने लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं किसी तरह से उस व्यक्ति को हटा देना चाहिए, क्योंकि प्रेरितों के काम में इसका जवाब है। देखिए यहाँ पर कहा गया दोनों को एक साथ बढ़ने दो। इसका जवाब गमालियल के द्वारा प्रभु ने दिया। क्या है, प्रेरितों ने जाकर बीज बोया, यानी जाकर सुसमाचार प्रचार किया। उस समय सभी लोगों ने कहा कि प्रेरितों को मार दो, प्रेरितों को क्या करो, मार दो, इस तरह से कहा गया। उन्होंने बैठकर चर्चा की, देखो ये बहुत बुरा हो रहा है, ये तो फैलते जा रहा है। और फिर उन्होंने प्रेरितों को मारने का कारण ढूंढ लिया। तब गमालियल कुछ कहता है, यहाँ देखिए, अगर ये मनुष्य की ओर से हो तो मिट जाएगा, लेकिन यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। मनुष्य की ओर से है तो ये मिट जाएगा, तुम कुछ भी मत करो। जी हाँ, एक बैलेंस व्यू ले रहे हैं यहां पर। यही तो है। देखिए आज बहुत से लोगों में बात तो यही है, बदलाव अलग है, समझ रहे हैं ना। दंड देना अलग है, बदलाव ला रहे हैं या दंड दे रहे हैं, यही तो सवाल है। स्वर्ग के राज्य ने हमें दंड देने का अधिकार नहीं दिया है। देखिए एक ऐसी गलती जो कि हो रही है, तो जो सही बात है वही कहिए, कोई बात नहीं। जिसने गलती की है, अगर आप उसे दंड देने की कोशिश करें, उसे सही करने की क्रिया स्वर्ग से ही होगी। कहां कौन कैसे बदल जाएगा हमें पता नहीं है। स्वर्ग का राज्य किसी भी जगह किसी को भी बदल सकता है, यानी दंड देने की क्रिया में उन्हें सुधार ही नहीं सकते हैं। नेबुकदनेस्सर खुद बदल गया। एग्जैक्टली, चैप्टर ही उन्होंने लिख दिया ना। परफेक्ट एग्जांपल। यानी
परमेश्वर ने उसे मौका दिया कि वो एक अध्याय लिखे। जी हाँ, यहाँ तक उन्होंने टेम्पल को तोड़ा था। देखिए यहाँ अध्याय 2 में जो मेरी उपासना नहीं करेगा मार दिया जाएगा, इस तरह अध्याय 3 में कहाँ है? तो सबने क्या प्रार्थना करनी चाहिए थी? नबूकदनेस्सर को मार दे प्रभु, वो सभी को आग में फेंक दे रहा है, बुरा राजा है, उसे खत्म कर प्रार्थना की होगी। प्रभु के पास उसे लाने की एक योजना थी। वो सुधर रहे हैं और प्रभु ने एक अलग एंगल में देख रहे हैं। देखिए प्रभु ने एक जगह पर कहा है, जब मैं इतना करुणा करता हूं तो तुम क्यों जलन रखते हो? इस तरह से कहा, क्योंकि मैंने मनुष्य को बनाया है और उसने कुछ गलत किया है, उसने मेरे विरुद्ध में किया है, मैं धीरज धरे हूं, तुम क्यों क्रोध करते हो? इसमें हमारे लिए एक चेतावनी भी है। ये चेतावनी है। देखिए कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा जो दोष लगाते हैं। जब शुरू किया था तो अच्छे उद्देश्यों से शुरू किया था। कैसे शुरू किया? ये सिद्धांत गलत हो रहा है, ये सिद्धांत गलत कहता है, इसे सही करना होगा, इस तरह से शुरुआत की थी। एक समय में वो कहाँ खत्म होते हैं मैं देखता हूँ। मैं लगभग 10 साल से ये देख रहा हूँ। वो कहाँ पर पहुँचते हैं? वो रिव्यू करना शुरू करते हैं, बोझ के साथ शुरू करते हैं, लेकिन देखे कि वो कहाँ खत्म करते हैं। दोष लगाना बहुत ज्यादा होता है। वो चोट पहुंचाते हैं कि उस सेवकाई को पूरी तरह से दूर कर दे, यही विचार उनके मन में आता है। अनचाहे शब्द उपयोग करते हैं। वो भी देखिए इस समय में वो इनका काम नहीं, वो प्रभु देख लेते हैं। देखिए प्रभु ने उसे बनाया और वो गलत कर रहा है, उसके कारण बहुत सी आत्माएं प्रभावित हो रही हैं, और वो जो आत्माएं नाश हो रही है उसके लिए तो प्रभु उसे सुधारेंगे या किसी के द्वारा उसे सुधारेंगे। तो मेरा काम क्या, ये स्पष्ट कहता हूँ। जी हाँ, उसमें एक और पॉइंट भी है। ऐसा करने पर हमारे जो सेवकाई का पद उन्होंने दिया ना, वो भी डाइवर्ट हो रहा है। वो डाइवर्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो हमारे गोल को हम रीच नहीं कर पाते हैं। चलिए एक और बात मैं बताता हूँ। यीशु प्रभु है, ये बताना हमारा काम है। हम ये कहते हैं कोई कुछ गलत करता है, आप कह सकते हैं जगन तो ये गलत कह रहे हैं, जगन कुछ गलत कह रहे हैं, इस तरह से आप ऐसे रुककर जा सकते हैं। पर यीशु प्रभु है, अगर ये नहीं कहेंगे तो सेवकाई का क्या हो गया है? हमारा काम है आधा घंटा उसके लिए काम करने के बजाय मेरे अंदर दोष ढूंढने लगे तो स्वर्ग को बहुत ही दुख हो। हाँ, हम कुछ हासिल करें इसीलिए उसने भूमि पर हमें रखा और हम उसमें दोष ढूंढने लगे हैं। उसे जहां जाना है वहां जाने दो, एक तो मैं उसे बदल दूंगा या फिर दंड दूंगा। जो सेवा आपके लिए रखी है वो कीजिए। एक भी दिन अगर हम दोष लगाते हैं तो वो सेवकाई नहीं है। बाइबल में ऐसी कोई भी सेवकाई नहीं है। अब ये जो फल है ये किस तरह से बदल गया, अगर ये पूछे तो शुरू में ये अच्छा था, लेकिन आखिरकार ये सब पर दोष लगाने में बदल गया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं नहीं, तुम कुछ मत करो, इसे ऐसे ही छोड़ दो। देखिए इसी के साथ में वो यहाँ पर कहता है नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, दोनों को एक साथ बढ़ने दो। सतर्क रहिए। यानी बड़ी सावधानी से कहता है। यानी कई बार बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बताते हैं। मैं कह रहा हूँ जब वो गलत शिक्षा बताने लगते हैं तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, अगले हफ्ते हमें बोलना है लेकिन कंटेंट हमारे पास नहीं होगा, तो आप उन्हें लेकर आते हैं जो सत्य बताते हैं। परमेश्वर की एक बुजुर्ग दासी हैं, लगभग 70 साल की। उन्होंने कभी मुझसे बातें नहीं की। अचानक एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा भाई, और एक बात बताकर रोने लग गई। मैंने पूछा बहन आप क्यों रो रही है? 70 साल की और वो रो रही थी। इतने साल से किसी ने भी मुझ में कोई भी गलती नहीं देखी। किसी ने कहा आप में एक कमी है और वो उसका सामना नहीं कर पाई। सामान्य रूप में देखे तो उनकी गलती नहीं थी। वो बहन 70 साल की थी और एक छोटी सेवकाई कर रही थी। तो अब इस दोष से प्रभु कैसे निपटेंगे? यही जंगली बीज के पौधे के साथ गेहूं उखाड़ देना है। ये सोचते हैं गलत लोग अपना काम कर रहे हैं। अगर एक भी गेहूं का पौधा उखाड़ दिया जाए तो आपका उसके लिए न्याय होगा। यहाँ यही हो रहा है। यहाँ क्या हुआ अगर ये पूछे तो अच्छे गेहूं के पौधे को मत उखाड़िए। फिर से कहता हूं, सिद्धांत गलत है कह रहे हैं तो सही सिद्धांत बताइए। उस सिद्धांत में क्या गलत है बताइए। लेकिन अगर जो गलत है उसे उठाने का काम अगर कर रहे हैं तो एक दिन इस तरह से 100 लोग चले जाएंगे। परमेश्वर क्या कहते हैं? उखाड़े बिना इसे छोड़ दो। देखिए कई बार तो एक सफेद बाल आता है, अगर उस एक सफेद बाल को निकाल दे तो 10 सफेद बाल आने लगते हैं। जी हाँ, इसलिए मैं उस सफेद बाल को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। जी यही सबसे अच्छा है। अगर उस एक सफेद बाल को छोड़ दे तो एक ही रहेगा, उसके बाद दूसरा और तीसरा सफेद बाल आएगा और एक समय पूरे सफेद होंगे। हाँ सफेद बाल आएंगे, एक दिन सब सफेद होंगे, लेकिन अगर उसे उखाड़ेंगे तो तुरंत ही बाकी सफेद होने लगेंगे। बस ऐसा ही है, जंगली बीज का पौधा उखाड़ेंगे तो और भी आ जाएंगे। और उसी समय में प्रभु को समर्पित हो। देखिए अगर हम अच्छा गेहूं बोएंगे तो अच्छी फसल ही मिलेगी। देखिए अंत में प्रभु ये कहते हैं कटनी का समय आ रहा है और यही तो अब आने वाला है। फ्यूचर, भविष्य भी रखिए। भविष्य में है न्याय। कौन सा न्याय कहता है? कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा
पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। ये पहले है। परमेश्वर ने भूमि को अग्नि से नाश होने के लिए रखा है। तो उन्होंने अपना काम शुरू कर उसने दिया। अपना न्याय यहाँ पर लायर से घोषित किया। इसी के साथ में जो अच्छा गेहूं है उसके लिए आज्ञा दी है और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो, इस तरह से कहा। रिवार्ड को भी रिवॉर्ड बता दिया। देखिए पूरी तरह से जब यीशु आएंगे, ये यहाँ पर अध्याय 22 में कहता है प्रकाशित वाक्य में, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखिए उस समय जब गेहूं और जंगली बीज बढ़ रहा था तब संदेह होता है कौन सा गेहूं है कौन सा जंगली है, लेकिन जब वो अच्छी तरह से बढ़ जाते हैं तब जानते हैं जंगली क्या है और गेहूं क्या है। शुरू में देखे तो सब कैसे दिखते हैं, बहुत ही अच्छा। कुछ लोग तो बस एक नजर देखते ही जान लेते हैं। जिस पल प्रभु उसके सामने प्रकट हुए, यूहन्ना उसे पहचान पाया कि ये जो लोग हैं ये सांप के बच्चे हैं और ये परमेश्वर का मेमना है। कोई आकर यीशु के पास में खड़ा हुआ, उसने कहा सचमुच ये इस्राएली, इसमें कुछ कपट नहीं है। इसी तरह से कुछ लोग जब सेवकाई शुरू करते हैं, उन्हें पता होता है सेवकाई कहाँ पर जाएगी, वो उसी को देखते और आगे बढ़ते हैं। कहा जाए तो कुछ सवालों के आधार पर टैक्स भरना है कि नहीं जब पूछते हैं तो एकदम सही तरफ पकड़ लेते हैं। तो आप ये सब भी पूछते हैं क्या? यानी ये मनोदशा है। जिस पल आपने मुझसे पूछा, अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं। जी हाँ, तो वो डिसर्नमेंट है ना, वो इसमें एक यूनिकनेस है। देखिए कितना क्लियर है ना। अभी भी ये सवाल पूछते हैं, उसी से सेवकाई के बारे में जानते हैं, कर चुकाना चाहिए या नहीं। जब इस तरह पूछते हैं, मैं जवानों की सभाओं में जाता हूँ, जवानों की सभा में देखिए वहाँ के नौजवान इस तरह पूछते हैं, इनसे आसानी से उनका स्तर पता चलता है। ब्रदर, प्रेम करना सही या गलत है? इससे उनका स्टैंडर्ड ही पता चल जाता है। इसी तरह से उनकी बातों से उनका स्टैंडर्ड हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर न्याय के बारे में बताया है। ये एक दृष्टांत है जो पूरी तरह बताता है, आदम से लेकर न्याय तक सब कुछ बताता है। 3 समय काल है और इस समय काल में यहाँ हम ये जान सकते हैं। तो ये जो दृष्टांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ऐतिहासिक सबूत है जो यहाँ बताया है। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं हैं। 7 कलीसियाओं का समय काल तो यहाँ पर बताया है। हाँ। अब ये मैथ्यू 13:24 to 36 वचन ही है, पर हमने बहुत से विषय बात की है। इसमें ऐसा और क्या विषय है जो छूट गई हो? देखिए हमने प्रकाशित वाक्य में अलग अलग समय काल के बारे में यहाँ पर अच्छे से देखा है। इफिसुस की कलीसिया से लौदीकिया की कलीसिया तक। इफिस मतलब शुरू में प्रेरितों का समय काल, उसके बाद में स्मरना यानी क्लेश काल, उसके बाद परगमुन मतलब इसमें यहाँ जंगली बीज बोया गया, और फिर आगे देखे तो सार्दिस यानी मार्टिन लूथर का समय काल, और फिर फिलाडेल्फिया मतलब मिशनरियों का समय, फिर लौदीकिया यानी हमारा समय काल। इस तरह हमने ये देखा है। देखिए यहाँ पर इस बात को हम देख रहे हैं कि मनोदशा क्या है, यानी उनका माइंडसेट। यहाँ पर परमेश्वर की मनोदशा और हमारी मनोदशा में फर्क है। यहाँ पर एक सुंदर शब्द आया है, जरा गौर से सुनिए। 27 वचन, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? अच्छा सवाल है। देखिए वचन 26 में इसके पहले कहा है कि वो लोग सो रहे थे। अब गलती किसकी है? हमारे ऊपर ही। हम सो रहे थे, यानी सवाल तो हम करते हैं। हम सो रहे थे, किसी ने आकर जंगली बीज बोया। जब उन्होंने जाकर पूछा तो सच में उन्हें क्या बताना था? हमने गलती की है, किसी ने आकर जंगली बीज बोया, ये बताना था ना। वो नहीं पूछते। पर वो क्या कहते हैं? तूने अच्छा बीज बोया था, फिर जंगली पौधे कहाँ से आए? सवाल को ही ट्विस्ट कर लिए। आज बहुत से लोग अपनी मर्जी के अनुसार काम करते और पूछते प्रभु ने ये क्यों होने दिया, प्रभु ने इसकी अनुमति क्यों दी है। कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा के बिना ही शादी करते हैं, काम देखते हैं, संपत्ति देखते हैं, या विदेश में करके शादी करते हैं, बैकग्राउंड देखकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद समस्याएं आने लगती हैं। समस्या आए तो कहते हैं प्रार्थना के बाद ही हमने ऐसा किया, यानी मीटिंग में, शादी में सारे प्रभु के दास आए थे, सभी ने आशीष दी है, तो ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे परमेश्वर की इच्छा है क्या? मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ परमेश्वर है वहां पर बुराई नहीं है। इज अ गुड जी हाँ, परमेश्वर तो प्रेम है। अगर कोई 100% अच्छा है तो केवल परमेश्वर है। हम कंफ्यूज करके उनको सवाल करके हम ही कहीं पर गलती करते हैं और उस गलती को स्वीकार करने की मनोदशा नहीं होती। यही हमारा माइंडसेट है। इस क्वेश्चन में जैसा कि आप कह रहे हैं, ऐसा दिखा रहा है जैसे इनकी तरफ न्याय है और उल्टा वो कुछ देखिए आदम को भी यही समस्या थी। मैंने जो फल खाने को मना किया, क्या तुमने उसे खाया? तो उसे क्या उत्तर देना था, खाया या नहीं? अब उसके लिए उसने क्या उत्तर दिया? तूने जो स्त्री बनाई उसी ने मुझे दिया। करेक्ट। मेरे साथ की स्त्री कहता तो भी ठीक था, जो स्त्री मेरे शरीर से निकाली गई कहता तो भी ठीक था। जो स्त्री तूने दी, किस पर दोष लगा रहा है? रिवर्स कर रहा है। यहाँ पर भी यही सवाल है, तूने अच्छा बीज बोया था तो जंगली पौधे कहाँ से आए?
तो हम कितने डेंजर में है। नहीं, हम इसे स्पिरिचुअल डेंजर भी कह सकते हैं। जी हाँ। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते तब भी जब हम कहते हैं कि प्रभु आप ही है, जब हम ये कहते हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए। इसलिए मैं इस पॉइंट फिर को से यहाँ परमेश्वर को लाया गया है, जैसे मानो स्वयं परमेश्वर ने यहाँ पर गलती कर दी है। यही हमारी मनोदशा हो गई। जी हाँ। यहाँ पर परमेश्वर की मनोदशा देखिए, उसे क्या कहना चाहिए था, सुनो तुम सो गए थे, तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। ऐसा उन्हें कहना चाहिए। कहिए कि किसी प्रोग्राम को करते समय, यानी कहिए कि कलर में या फिर वीडियो में कहीं पर साउंड में मिस्टेक हो गई है, वो आकर आपसे कहें आपने तो सही कहा था ना, तो फिर इस साउंड में क्यों समस्या आ गई है। मुझे वाकई में हाँ। बहुत गुस्सा आएगा। आएगा। हाँ। प्रोग्राम हो गया है, उसे फिर जी से हाँ। रीशूट नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा कुछ हो तो क्या कहेंगे, सुनो देखो गलती तो तुमने की है और तुम मुझे आकर ये बताना चाहिए था ना। वो सवाल यहाँ नहीं पूछा। स्वामी ने कहा शत्रु ने आकर इन्हें बोया, यानी उसका कारण बताया, और ये तो केवल परमेश्वर के साथ ही संभव है। गॉड्स कैरेक्टर। गॉड्स कैरेक्टर। आदम ने कहा जो स्त्री तूने दी है, अरे तुमने खाया और तुम कह रहे हो जो स्त्री मैंने तुम्हें दी है, इस तरह से कह रहे हो। पर वो स्त्री से पूछता है तूने क्यों खाया। कितना इसे सुनते ही पता चलता है कि कितना प्रेम का परमेश्वर है। देखिए बार बार उस पर दोष लगाया गया पर उसने कुछ नहीं किया। एक बात मुझे बहुत ही पसंद है, पतरस को बुलाने के लिए कहा। यह पुनरुत्थान के बाद की बात है। जाकर शिमोन को आने के लिए कहना, और वो वापस आया। एक भी जगह पर उसने पतरस से ये नहीं पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। द मैग्नानिमिटी ऑफ गॉड। आज ये बहुत ही जरूरी है कि हम इसके बारे में सीखें, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ये तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, ठीक है, तो इसे गलत मत समझिए। हम यहाँ पर इस तरह से है तो वहाँ सामने बैठे हुए लोग किस तरह के होंगे। अगर हम इस तरफ बहुत ही नम्र हो गए तो जो सामने वाले लोग हैं वो इस समय हमारा लाभ उठाते जी हैं, हाँ। बार बार हम ही पर दोष लगाते हैं। और कई बार हम सोचते हैं गलती तो उन्होंने की है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा गलती तो उन्होंने की है ब्रदर, जब तक मैं न माफी मांगू वो चुप ही रहेंगे। उस हाल में है हम अभी। हम ऐसे ही हो गए हैं। उन्होंने गलती की है, क्षमा हमसे मांगने को कहते। देखो कोई बात नहीं, मैं चिल्लाया, उन्होंने गलती की इसलिए मैं चिल्लाया। जब मैं चिल्लाया तो निश्चय उनके ऊपर रिएक्शन हुआ। आपने क्यों चिल्लाया? वो नहीं कहते कि मैंने गलती की है, अब चिल्लाना बड़ी बात हो गई। आखिर में कहते ठीक है ये गलत था कि मैं चिल्लाया, मैंने इतना चिल्लाया, ये गलत था। और देखिए परमेश्वर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमेश्वर है। वो क्या कहते हैं, ठीक है मैं नहीं कहता कि तुमने जो किया वो गलत है, उसे ताना भी नहीं मारते, दोष नहीं दिखाया, ये प्रेम उनके ऊपर में रखा गया। देखिए हमारे परमेश्वर की एक और विशेषता है, जंगली बीज के लिए परमेश्वर ने धीरज दिखाया। ठीक है इन्हें बढ़ने दो, जितना बढ़ना है बढ़ने दो, जितना बढ़ना है बढ़ो, वो सुधरेंगे, ऐसा एक मौका देना। hope। एक बात है, वो एक कुछ तरफ। तो जंगली बीज है वो बदल ही नहीं सकते पता है। हैं, लेकिन तुरंत परमेश्वर उसे उखाड़ नहीं देते हैं, छोड़ दे रहे हैं। छोड़ देते हैं। उस मौके का फायदा उठाएंगे या नहीं उनकी इच्छा है। मैं परमेश्वर की जो भलाई है उसके बारे में सोचता हूँ, उसकी विशेषता मैग्नानिमिटी। जी। एक बात जो हमें उससे सीखनी है वो है धीरज रखना। हाल ही के दिनों में इस लॉन्ग सफरिंग के बारे में मैं पढ़ रहा था। लॉन्ग सफरिंग, धीरज धरना कितनी बड़ी बात है। वो उस पर दोष लगा रहे हैं जबकि वो खुद उसके पीछे कारण है। उसने अच्छी भूमि बनाई, इन लोगों ने उसे नाश कर दिया। दुनिया ऐसी जगह पर पहुंच गई कि ठीक नहीं हो सकते हैं, पर बार बार कहते हैं परमेश्वर ने इसकी अनुमति क्यों दी, परमेश्वर ने क्यों होने दिया, प्रभु होता तो क्यों होता, बार बार कहते हैं। परमेश्वर को परमेश्वर पर दोष देते हैं। उसने तो अच्छी भूमि दी थी, 6000 साल में हमने उसे नाश कर दिया। हमने नाश किया और किस पर दोष लगा रहे हैं? सुनामी क्यों आई? परमेश्वर होता तो सुनामी आती क्या? परमेश्वर करुणा करता है क्या? सुनो, क्या उसी ने आपसे कहा है कि इस पृथ्वी पर के बहुत से पेड़ काट दो? क्या उसी ने तुमसे कहा कि तुम समुद्र में जाकर न्यूक्लियर टेस्ट करो, दलदल की जमीन पर रेत भरकर उस पर घर बनाओ? क्या उसने कहा? यानी देखिए ऑब्वियसली अश्विन जरा देखिए, यदि इस तरफ दबाएंगे तो उस तरफ निकलेगा ना। हाँ जरूर है। अगर हम दलदल की जमीन पर रेत भरते चले जाएंगे और घर बनाएंगे तो क्या समुद्र का स्तर नहीं बढ़ेगा? इतना सब कुछ करने के बाद में अगर सुनामी आती तो कहते हैं प्रभु होता तो क्यों ये सुनामी आती? गलती तो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है इसे रहने दो, इसे बढ़ने दो। कई बार इसे देखकर हमें गुस्सा आता है, प्रभु ने इतना धीरज क्यों धरा है? प्रभु कहते हैं ठीक है रहने दो, रहने दो। तो यहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण बात देखते हैं, हमें क्या जानना है? परमेश्वर का स्वभाव ही तो हमें जान लेना है। धन्यवाद ब्रदर जगन। ये जो 6 वर्सेस जो है वो एक टर्निंग पॉइंट ही नहीं है, कैरेक्टर स्टडी भी है। गॉड्स रियल नेचर, कितना प्रेम का परमेश्वर है, ये भी इसमें बहुत ही क्लियरली स्पष्ट होता है। दर्शकों के लिए मैं एक और जो बात उनको कहना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा वही कह रहा हूँ। मतलब
कोई चाहे कुछ भी कहे, हमें कितना सतर्क होना चाहिए, बिना सोए हमें कितना सतर्क होना चाहिए, ये भी बहुत स्पष्ट दिखता है इस पैराबल में। इस कार्यक्रम में इस एक पैराबल में हमने इतने सीक्रेट्स देखे, वाकई में पवित्र शास्त्र को मैं धन्यवाद कहता हूँ। उसके अलावा गॉड को हमें, परमेश्वर के लिए हमें कैसे बनना है ये बहुत ही स्पष्ट है, और हमारे रेस में हमें सतर्क से दौड़ना है ये भी स्पष्ट है। धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले कार्यक्रम में एक और पैराबल को देखेंगे और उस पैराबल में जो सीक्रेट है उसे निकालकर हम डिकोड करेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, ये हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें।